नमस्कार दोस्तों, उभरता इंडिया न्यूज़ में आप सभी का फिर से स्वागत। आज की तारीख है 9 सितंबर और दिन है शुक्रवार का। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की ट्रेंडिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली का ऐतिहासिक राजपथ अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। कर्तव्य पथ का दायरा रायसीना हिल्स पर बने राष्ट्रपति भवन से शुरू होता है और विजय चौक, इंडिया गेट, फिर नई दिल्ली की सड़कों से होते हुए लाल किले पर खत्म होता है। इन्हीं सड़कों पर हर 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस की परेड होती है। करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी के इस रास्ते के इतिहास में जाएं तो पहले इसे किंग्सवे और फिर राजपथ के नाम से जाना जाने लगा। मथुरा के कस्बा चौमुहा स्थित जिला सहकारी बैंक में दिन दिहाड़े कैश काउंटर से 10 लाख रुपए चोरी हो गए। दिन दिहाड़े बैंक में हुई चोरी की घटना से बैंक कर्मचारियों में होश फाख्ता है। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बैंक में चोरी की घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रयागराज के सिविल लाइंस में हाईकोर्ट के सामने गुरु कृपा होटल में बुधवार की रात युवक ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर खुदकुशी कर ली। बगल में ही उसकी प्रेमिका सो रही थी। उसे सुबह पता चला तो वो चीखने लगी। दोनों 10 दिन पहले गोरखपुर से भागे थे। हाईकोर्ट में गुहार लगाने के लिए वे एक वकील से मिलने यहाँ पहुंचे थे, लेकिन युवक की हिम्मत जवाब दे गई। दोनों अलग अलग धर्मों के थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 सितंबर को बागपत में आएंगे। यहां सबसे पहले बागपत सीएचसी में हेल्थ एटीएम का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद पेयजल योजना का निरीक्षण करने के लिए किसी एक गांव में जाएंगे। सीएम का पूरा कार्यक्रम प्रशासन के पास शुक्रवार शाम तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि सीएम के कार्यक्रम को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है। इसी के तहत बैंक ने गुरुवार को नीतिगत ब्याज दर में अब तक की सबसे अधिक 0.75% की बढ़ोतरी की है। यूरोपीय संघ के 19 सदस्य देशों के लिए केंद्रीय बैंक के तौर पर काम करने वाले ईसीबी की संचालन परिषद की बैठक में ब्याज दर को 0.75% बढ़ाने का फैसला लिया गया। पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय लगातार छापे मार रहा है। आबकारी विभाग के अधिकारियों के घरों में सर्च के बाद गुरुवार को ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह के ठिकानों पर दबिश दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जिम्मेदारी संभालने के बाद अपने गृह गांव केठाना पहुंचे। उन्होंने अपने गांव में ठाकुर जी के दर्शन किए। ग्रामीणों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में सम्मान स्वीकार किया। साथ ही सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी के दर्शन किए। बालाघाट जिले में मध्याह्न भोजन खाने के बाद 50 बच्चे बीमार पड़ गए। उल्टी दस्त होने के कारण उन्हें उपचार के लिए कटंगी अस्पताल में भर्ती किया गया। बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय यात्रा पर गुरुवार शाम वाराणसी पहुंच चुके हैं। मऊ से सड़क मार्ग द्वारा उनका वाराणसी आगमन हुआ। फिलहाल सीएम भूलनपुर स्थित पीएसी की 34वीं बटालियन में बैरक के निर्माण कार्य के साथ ही अन्य विकास कार्यों का मुख्यमंत्री स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। भाजपा के नेता और सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट को आखिरी बार जिस कर्लिज रेस्तरां में देखा गया था, उस पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी है। इस रेस्तरां को तटीय इलाके में निर्माण को लेकर तय नियमों का उल्लंघन करने पर गिराया जाएगा। हरियाणा के सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 पर प्याऊ मनियारी पुल के पास लघुशंका के लिए रुके स्क्रैप व्यापारी को धक्का देकर 3 बदमाशों ने कार लूट ली। व्यापारी कार के अंदर ही चाबी छोड़कर रुका था। पुलिस ने व्यापारी के बयान पर लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी एक बार फिर केंद्र सरकार पर भड़क गई हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आज शाम होने वाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा लोकार्पण समारोह के न्योते की भाषा पर नाराजगी जताते हुए बनर्जी ने कहा कि वे कोई उनकी बधुआ मजदूर नहीं है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में छात्र को पीटने का मामला सामने आया है। छात्र ने फर्नीचर उठाने से इनकार किया था। इस पर प्राचार्य ने डंडे से उसकी पिटाई कर दी। अब मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। पुलिस जांच कर रही है। वाराणसी में बिना पंजीकरण चल रहे निजी अस्पतालों के खिलाफ चल रहे अभियान में हर दिन चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण में 4 अस्पतालों में गड़बड़ी मिली। इसमें बिना पंजीकरण के संचालन के साथ ही कई जगहों पर बिना योग्य चिकित्सक के ही मरीजों का इलाज किया जा रहा था। उत्तराखंड खेल विभाग की ओर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता प्रदेश के खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों के पुरस्कारों की धनराशि को बढ़ा दिया गया है। खेल पुरस्कारों की धनराशि में 30 से 100% की वृद्धि की गई है। विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर पुरस्कार के रूप में 2 करोड़ और ओलंपिक में प्रतिभा करने पर 50 लाख की धनराशि दी जाएगी।
साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा की जबरदस्त सफलता के बाद अब मेकर जल्द ही इस फिल्म का दूसरा भाग रिलीज करने की तैयारी में हैं। दर्शक इस फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में फिल्म के लिए बेताब लोगों के लिए फिल्म से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक पुष्पा द रूल के प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों के चलते आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। आज अभिनेत्री दिल्ली में सेंट्रल विस्टा पहुंची थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया। इसके साथ ही इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस दौरान अभिनेत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर बात की और कहा कि नेताजी सत्ता के भूखे नहीं थे। ट्विटर पर अब आपको जल्द व्हाट्सएप बटन मिलने वाला है। जी हां, ट्विटर भारत में अपने नए फीचर्स की टेस्टिंग कर रहा है, जिसमें यूजर्स को ट्विटर ट्वीट को सीधे व्हाट्सएप पर शेयर करने की अनुमति मिलेगी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2022 का परिणाम बुधवार देर रात जारी कर दिया। जारी सूची के अनुसार उत्तराखंड में रिया ने 700 अंकों के साथ प्रदेश में टॉप किया है। रिया ने ऑल इंडिया 77वीं रैंक हासिल की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जल्द ही कक्षा 10वीं के कंपार्टमेंट रिजल्ट 2022 घोषित किए जाने वाले हैं। एक बार नतीजे घोषित होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या cbseresults.nse.in से अपना CBSE 10वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे। CBSE कक्षा 10वीं की मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर, स्कूल नंबर और जन्म तिथि के साथ लॉगिन करना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप ट्रेंडिंग न्यूज। चैनल आपका अपना है। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि देश दुनिया की किसी भी वायरल खबर से आप अछूते ना रहें।